renowned psychologist, trauma therapist, and author, empowering lives through science-based therapy, emotional healing, and mental resilience. A big round of applause as she joins us on the stage. Hello everyone, I'm Dr. Meera. First of all, I would like to thank A&E Awards for recognizing my efforts and appreciating it. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ और आई एम वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट. माय जर्नी इनटू मेंटल हेल्थ इज डीपली पर्सनल. जब मैं छोटी थी, स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में मैंने देखा काफ़ी बुलिंग हुआ करती थी मेरे साथ, और इस चीज़ ने सीवियरली मेरी सेल्फ एस्टीम और इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट किया. मैं बार बार मम्मी के पास जाकर रोती थी कि सब मुझे ऐसा क्यों चिढ़ाते हैं, सब ऐसा क्यों कहते हैं. मम्मी कहती थी कि बेटा ध्यान मत दे, बट ये चीज़ें मुझसे सही नहीं जाती थी. धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे ग्रेड्स कम होने लगे, मेरे पढ़ाई अफेक्ट होने लगी, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ते चला गया. और फिर मेरी मम्मा ने एक काउंसलर की हेल्प लेना ठीक समझा. काउंसलिंग के दौरान मैंने जाना कि खुद के ऊपर काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करना कितना ज़रूरी होता है. हम अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले ने अक्सर मेरी रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझसे ठीक तरह से पेश आना चाहिए, और तभी मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस कर पाता हूँ. बट ये सच नहीं है. हमारा सेल्फ एस्टीम जितना पॉजिटिव होगा, उतना हम इस वहम में नहीं रहते कि सामने वाला अगर मेरे साथ सही बर्ताव कर रहा है तो ही मैं अच्छा हूँ. इस भ्रम को तोड़ने के लिए अपने सेल्फ एस्टीम को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी होता है. सेल्फ एस्टीम को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को लेकर अवेयर रहना, टू बी सेल्फ अवेयर. अपने अंदर छोटी से छोटी अच्छी चीज़ को एक्नॉलेज करना. दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको रंगोली बहुत अच्छी बनानी आती है, या जो कला में बहुत अच्छे हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम सबको बहुत बड़े बड़े मेडल्स मिले हो, गोल्ड मेडल्स मिले हो, तभी हम अच्छा है, तभी हम अच्छा महसूस करें खुद के बारे में. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. आपका सेल्फ एस्टीम इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है. अगर ये चीज़ हमारे अंदर सकारात्मक हो, सही तरीके से प्रेजेंट हो, तो ऑब्वियसली हमारा सेल्फ एस्टीम सही तरीके से पॉजिटिवली हमारे लिए काम करेगा. और जिस दिन मैं अपने आप के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए लोगों के ओपिनियन पे डिपेंडेंट हो गई, उस दिन से ये सेल्फ एस्टीम, ये फंडा मेरे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा. तो काउंसलिंग के दौरान मैंने जाना कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की पावर क्या होती है. काउंसलर्स एक मिरर की तरह होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि बेटा कहाँ पे एक्चुअल में आपको काम करने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप में अच्छी है, और जो पैरामीटर्स को आप बेहतर बनाना चाहते हैं. नॉट पीपल्स ओपिनियन, नॉट पीपल्स डेफिनेशन. वो पैरामीटर्स जो आप चाहते कि आप में बेहतर हो, उन पैरामीटर्स को कंटिन्यूसली बेहतर बनाने के लिए खुद पे काम करना. इस तरीके से सेल्फ एस्टीम हमारा हेल्दी होता है, और फिर दुनिया में कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, इससे कुछ खास हमें फर्क नहीं पड़ता. एंड दैट्स फ्रीडम ऑफ माइंड इज अमेजिंग. तो मैं चाहती थी कि ये चीज़ सबको पता चले. और अक्सर ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बोला जाता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होती है, बट ये बहुत बड़ा मिथ है. मैंने देखा है, मैं डॉक्टर प्रीतम चांडक यहाँ पे काम कर रही हूँ इस वक्त एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. मैंने देखा है अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, छोटे छोटे गाँव से भी वहाँ पे पेशेंट्स को देखे जो सिजोफ्रेनिया के शिकार है, जो सीवियर डिप्रेशन के शिकार है, साइकोसिस के शिकार है. और उसकी शुरुआत यही से होती है कि हम फर्स्ट स्टेज में ही काउंसलिंग और थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट को का महत्व नहीं समझते. और जब चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कि बीमारी साइकोसिस की तरफ चलने लगे, तब हम आखिरी में जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास. अगर फर्स्ट स्टेज मतलब अगर माइल्ड टू मॉडरेट के केस में अगर डिसीज है, मेंटल हेल्थ डिसीज, यानी सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा माइल्ड डिप्रेशन है, माइल्ड एंजाइटी है, उसी समय अगर हम थेरेपी काउंसलिंग लेकर खुद को संभालने की कोशिश करें तो वो बीमारी साइकोसिस की तरफ जाएगी नहीं. बट इसकी अवेयरनेस नहीं है. आज भी रूरल एरियाज में मैंने देखा है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है. डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यार मतलब प्लास्टिक सर्जन के भी पास इतने लोग आते हैं कि
पता है प्लास्टिक सर्जन को कि इस इंसान के फेस में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मुझे अपने बारे में बेहतर महसूस नहीं होता है, मैं कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली उसमें करवाती रहती हूँ। ऐसे मैंने कई पेशेंट्स देखे जो खुद के बारे में बेहतर नहीं फील करते। मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी नाक ऐसी है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैं इतने ही पैसे कमाता हूँ। वो बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करते कि मुझ में क्या चीज़ें अच्छी है। क्या होता है ना कि इंसानी दिमाग की फितरत होती है, जो मुझ में अच्छा है वो मैं नहीं देखता हूँ। मुझ में जो चीज़ की कमी है ना, बाय डिफॉल्ट मेरा पूरा फोकस उसी में रहता है, जिस वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और इसी वजह से मेरा सेल्फ एस्टीम कंटिन्यूसली अफेक्ट होता है, और फिर धीरे धीरे मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में दिखने लगती है, आपके करियर में दिखने लगती है, वो साइकोसिस की तरफ जाता है, आपका फिजिकल हेल्थ डैमेज होने लगता है। इसलिए काउंसलिंग लेना, समय समय पे थेरेपी लेना ज़रूरी होता है। और नो डाउट कि अगर चीज़ें मॉडरेट से सीवियर की तरफ चली गई है, सीवियर हो गई है साइकोसिस, तब आपको साइकेट्रिक हेल्प भी लेना ज़रूरी है। कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, उसकी आदत हो जाएगी। डॉक्टर्स सीवियर केसेस में ही मेडिसिन देते हैं। थोड़ा सा जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता है तभी चल के आप काउंसलिंग ग्रैब कर पाते हो। सोचने समझने की शक्ति जब आप में आती है, एक स्थिरता आती है, काउंसलर आपके ऊपर काम कर सकता है। आपके अंदर एक विलिंगनेस होती है खुद के ऊपर काम करने की और खुद को बेहतर बनाने की। तो हर चीज़ का अपना अपना रोल है। दवाइयों का अपना एक अलग रोल है, थेरेपी काउंसलिंग का भी अपना एक अलग रोल है। और इसी के चलते मैंने मेंटल रेजिलियंस एसोसिएशन आई फाउंडेड मेंटल रेजिलियंस एसोसिएशन, जो कि अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन के लिए काम करती है। आजकल क्या होता है, हमारी इंडियन सोसाइटी में थेरेपी के रेट बहुत ज़्यादा है, जिसे आम जनता अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज और फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप्स इस ऑर्गेनाइजेशन के तो हम रेगुलर इंटरवल पे कंडक्ट करवाते हैं। और सबसे बड़ी सपोर्ट इस जर्नी में मेरी रही है मेरी मम्मा डॉक्टर अर्चना शुक्ला, जिन्होंने हर अच्छे बुरे फेज में मुझे सपोर्ट किया। और उन्होंने कभी नहीं देखा कि काउंसलर के पास जा रहे हैं, अगर थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। तो मैंने मम्मा से सीखा, शी इज़ ऑल्सो मेडिकल प्रोफेशनल। उनसे मैंने सीखा कि बेटा दुनिया क्या कह रही है इसके कोई मायने नहीं होते। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने साथ कितने ऑथेंटिक हो, खुद को लेकर कितने अवेयर हो, दैट मैटर्स द मोस्ट। थैंक यू।